हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने आई हूँ अपनी मन की कुछ बातें लेकर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले का ज़माना और आज के ज़माने में कितना अंतर है। पहले के ज़माने में लड़कियों की जब शादी होती थी, जहाँ माता पिता खूंटे से बांध दें वहीं बंधी रहती थी और जीवन मरण परण उसी घर से अर्थी निकलती थी। लेकिन आज के ज़माने में आजकल की लड़कियों को कहाँ इतना पेशेंस है। घर गई, सब कुछ मनचाहा नहीं मिला तो नहीं, मुझे तो उस घर में जाना है, नहीं आके मायके अल्टीमेटम दे देती है कि नहीं नहीं मुझे उस घर में नहीं जाना। पति ऐसे हैं, साथ चिक चिक करते रहती है, नंद ऐसी है, देवर ऐसे हैं, मुझे नहीं रहना उस लोग के साथ। और दोस्तों, ऐसे ही एक लड़की की जब शादी हुई तो वो अपने घर अपने पापा के पास आकर बोली, पापा वहाँ के लोग तो अच्छे हैं ही नहीं, मेरे साथ हमेशा चिक चिक करती रहती है, मीन मिक निकालती रहती है, ऐसे काम करती है, वैसे करती है, ये करती है, वो करती है। पापा कुछ ऐसा करो कि मेरी सास ना रहे तभी मैं जाऊंगी। पापा ने पहले तो उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। बोली, पापा ज़बरदस्ती मुझसे घबरो जाओगे तो या तो मैं अपने को ख़त्म कर लूँगी। तो पापा ने उसे ऐसी बोली, अच्छा ठीक है बेटी, सास तुम्हारी बुरी है तो मैं ऐसा ही कुछ उपाय करता हूँ। और उन्होंने बाजार गए, एक लड्डू का पैकेट उठा के लाए और बोले अपनी सास को बड़े प्यार से इसे रोज़ एक एक लड्डू खिलाना। तो बोली बेटी, बोली कि इससे क्या होगा। बोली, इसमें मैंने स्वीट पॉइजन मिला दिया है, तुम्हारी सास धीरे धीरे लड्डू खाती रहेगी और धीरे धीरे एक दिन मर जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटी बहुत खुशी। पापा बोले कि शर्त यही है कि सास से तुम बहुत अच्छे से पेश आओगी, उनका सेवा सत्कार करोगी और उन्हें टाइम पर खाना दवाई दोगी और बड़े प्यार से उन्हें रखोगी। बेटी बोली, अच्छा थोड़े दिन के बाद है मैं कर लूँगी। और गई और सास से बहुत अच्छे से पेश आने लगी। सास का ख्याल रखना, नहाना वहाना, खाना देना, दवाई देना, सब कुछ करने लगी। मम्मी जी दिन भर करते रहती थी। बहू ने भी सोचा कि मेरी सास ने भी सोचा कि मेरी बहू तो बहुत बदल गई है। उन्होंने भी आखिर एक इंसान जब अच्छा से पेश आए तो दूसरा इंसान कितना भी बुरा हो, कब तक वो बुरा बन के रह सकता है। वो भी धीरे धीरे बदलने लगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है तो मैं क्यों बुरा बनूँ। वो बेटी की तरह उसे प्यार करने लगी। एक दिन बेटी को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी सास के साथ तो बहुत गलत कर रही हूँ, क्यों मैं इसे मारना चाहती हूँ। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, आखिर गलती मेरी भी तो थी, मैं भी तो सास का ध्यान नहीं रखती थी, तो इसीलिए मेरी सास ऐसे बोला करती थी। और उसने एक दिन फ़ोन करके पापा से कहा, पापा मुझसे बड़ी गलती होगी, मेरी सास को बचा लो, मैं सास को लड्डू खिला रही, मैं मारना नहीं चाहती, मेरी सास बहुत अच्छी है। पापा ने कहा जाने दो, मरने दो। तो बेटी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि नहीं पापा नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि मेरी सास बच जाए। तो पापा ने हंसते हुए कहा कि बेटी, मैंने इसमें जहर मिलाया ही नहीं था, तुम बदल गई, तुम सास का ध्यान रखने लगी, वो भी कितनी देर तक बुरी बनी रह सकती है, वो भी बदल गई, वो भी तुम्हारा ध्यान रखने लगी। बेटी ये तो एडजस्टमेंट की बात है, एडजस्ट करने से ही होता है। और दोनों और इसी तरह सास बहू आराम से रहने लगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा धैर्य से, थोड़ा प्यार से हम चाहें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। होता है रियल लाइफ में अंतर होता है, तो थोड़ा सा तो वास्तविकता तो हम लोग को स्वीकार करनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी। ओके, बाय 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 बाय। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।